और एवरीवन, आज ऑफर भी आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे इस क्लास का लास्ट डे है, 5 डे। ठीक है, इस 5 दिन में जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा हमसे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं संतोष सर के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ नेक्स्ट 2 मंथ तक, क्योंकि 2 महीने तक हमारी जो है कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो जो लोग अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं कोर्स के साथ, तो आज आपको ऑफर बताया जाएगा। आप चाहें तो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बने रहें लास्ट तक। बस क्लास को अभी हम प्रोसीजर करते हैं, फिर हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग एक दिन का डेमो तो ले लेते हैं, लोगों को लगता है कि चलो एक दिन सर ने अच्छी अच्छी बातें कर ली, क्या पता हर दिन वो इस तरह से बिहेवियर हमारे साथ बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, कल वो हमें फिर इसी तरह से समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे। बहुत सारे मन में डॉट्स रहते हैं, इसीलिए मैं एक दिन नहीं बल्कि 5 दिन आपके साथ रहता हूँ और 5 दिन कुछ ना कुछ आपको बता के जाता हूँ। चलिए चैट को डिसेबल कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। रिबॉलिंग आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। कल मैंने बोल दिया था कि आपको हेडफोन जैक वगैरह एसएमडी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सोल्डिंग आयरन से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को एक बार पहले थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको रिबॉलिंग का प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान सा चीज है। ठीक है, ये देखिए, ये हेडफोन की जो कनेक्टर है, आप एक चीज इसमें देखते होंगे कि मार्केट में हर मॉडल की कनेक्टर नहीं मिल पाती है, और दूसरे मोबाइल से जब आप लोग निकाल के लगाते हैं तो वो निकालने में ही मैक्सिमम तो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, सही से वो नहीं निकल पाता है। तो आप इसको सही से कैसे निकालेंगे? कुछ लोग इसको एसएमडी से निकालते हैं, बट एसएमडी से निकलने में ये खराब हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा 138 पीपीडी लेना है, हल्का सा 138 पीपीडी लेना है। मैं कैमरा अपना ऑन कर देता हूँ छोटा वाला, आप छोटे वाले कैमरे में भी देखिएगा। 138 पीपीडी हल्का सा इसके हर एक सॉकेट पे आपको लगा देना है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, मैंने हल्का हल्का 138 का पीपीडी इस पे अप्लाई कर दिया, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद इस पे हल्की सी हम फ्लक्स डालेंगे, जो फ्लक्स पेस्ट आप लोग यूज करते हैं ना सोल्डिंग डिसोल्डिंग के लिए, वो फ्लक्स पेस्ट हल्का हल्का इस पे डाल देंगे। ओके, हल्का हल्का इस पे लगा देंगे। अब आप लीजिए पतली बीट की सोल्डिंग आयरन, और इस सोल्डिंग आयरन से आप इस पे क्या कीजिए, सोल्ड कर दीजिए। इस तरह से इसको क्या कीजिए, सोल्ड कर दीजिए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इसको सोल्ड कर रहे हैं हम इसको। इससे क्या होगा, 138 इसमें हल्का सा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने हल्का हल्का सोल्ड कर दिया, है ना? कितना आसान है। इसके बाद क्या करना है कि बोर्ड को हल्का सा ऐसे ऊपर उठा के रखना है। ये जो नीचे स्पेस है ना, जहां सोल्डिंग आयरन देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, मदरबोर्ड के नीचे जो सोल्डिंग आयरन घुस रहा है, यहाँ हल्का सा उठा के रखना है। और एक नाखून से इसको क्या करना है, नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करना है। क्या करना है, नीचे की तरफ इसको हल्का सा प्रेस करना है, और सोल्डिंग आयरन इस पे इस तरह से टच करनी है। ठीक है, देख रहे हैं, एक एक उंगली से इसको हल्का सा नीचे की तरफ, देखिए बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम इसमें आपको बोल रहे हैं एनर्जी लगाने के लिए, बस हल्का सा इसको आपको सपोर्ट देनी है, हल्का हल्का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सपोर्ट देना है, फिर इसको ऐसे घुमा लेना है। अब इसको दूसरे साइड आ जाना है, एक साइड तो हमने कर लिया, अब इसको दूसरे साइड आ जाना है, और दूसरे साइड इसको इस तरह से कर देनी है। ठीक है, सटानी है। इस तरह से आप इसको सटाओगे। अब देखो कितना देरी लगा इस कनेक्टर को बाहर आने में, देखो आप, निकल गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से ये आसानी से निकल गया। अब आप मुझे जरा चैट में बताएंगे कि ये तरीका आपको कैसा लगा, सही था, यस, बेटर था, या अच्छा नहीं था? ठीक है, गुड या बेस्ट? ठीक है, आसानी से हो गया ना, अच्छा से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से निकल गया। आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरे फोन में आप लगा के इसको यूज कर सकते हैं। मैं ठीक हूं। ओके,
तो हर चीज के पीछे क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सा गेम है, थोड़ा थोड़ा सा बस आपको उसमें आइडियाज सेट करने हैं, आपका काम आसान होता जाएगा। ठीक है, हर काम में देखते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिला देते हैं, उस आइडिया से वो काम आसान हो जाता है। ओके, अब हम चैट को डिसेबल कर देते हैं। ओके, अब देखिए आसानी से निकल गया। अब इस कनेक्टर को आप जिस भी मॉडल में ये मैच कर रहा है, आप उसमें इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक ये भी सवाल आ सकता है कि सर सोल्डिंग से तो चलो निकाल लिए, क्या सोल्डिंग से ये लगेगा, कि ये हम फिर एसएमडी से ही लगाएंगे, है ना, कि क्या सर ये सोल्डिंग से लगेगा या फिर हमें एसएमडी से ही इसको लगानी पड़ेगी। ओके, तो अगर ऐसा सवाल है मन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सोल्डिंग से ही लग जाएगा। देखिए सोल्डिंग से कैसे लगेगा, ये इसको हमने जिस तरह से रिमूव किया था, ठीक है, ये इस तरह से इस पे लगी हुई थी। तो मदरबोर्ड को इसे पलट लीजिए, पलट लेने के बाद इसके पैड पे हल्का हल्का फिर से फ्लक्स लगा दीजिए, क्योंकि फ्लक्स देखिए आपके सोल्डर को पिघलाने में मदद करता है, उसको मेल्ट करवाने में इसकी काफी ज्यादा रोल है। तो इस तरह से हल्का सा फ्लक्स दीजिए, और फ्लक्स देने के बाद दोबारा आप इसको इस तरह यहाँ पे स्टेबल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कर दीजिए। कोई भी एक पिन को आप इसमें सटा करके लॉक कर दीजिए। देखिए एक पिन को हमने इसमें सटा दिया, ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया एक पिन। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से पीछे घुमा लेंगे, ये पीछे घुमा लेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे आप कोई भी हाइट वाला चीज रख दीजिए, थोड़ा सा जिसमें ऊंचाई हो, जैसे कि ये देखिए रेती, रेती ये फाइल होता है ना, रेती, रेती तो आप लोग समझते होंगे, फाइल जिसपे आप घिसते हैं कोई चीज को, ये फाइल है। ठीक है, ये रेती है, तो ये रेती लेना है। ये इस टाइप का कोई भी हाइट वाला चीज जो कि हल्का सा ऊंचाई हो उसमें, चाहे आप कोई रिंगर उंगर कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर में आप इसको इस तरह से रख दीजिए, इस कनेक्टर को। ठीक है, इस तरह से रख दीजिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर रखने के बाद आप इसको दोबारा इस तरह से सोल्डिंग आयरन सटाते जाइए। जैसे जैसे आप सोल्डिंग आयरन इसमें सटाते जाएंगे, ये इजिली एक साइड से ऊपर आते जाएगा। ठीक है, ये आराम से ऊपर आता जाएगा। देखिए, ओके, अब ये लग चुका है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, और क्लीन करके आपको चेक करवाता हूं। आप देखते होंगे कि कोई भी काम में हम जल्दी ब्रश नहीं चलाते हैं, हम कॉटन से ही सफाई करते हैं। कॉटन से सफाई करने से क्या होता है, जो गंदगी होता है ना, वो क्लियरली बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या ये लगा है कि नहीं लगा है। देखिए ये अंदर गया है ना, दिखाई तो दे रहा होगा आपको कैमरे में, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अंदर चला गया, कनेक्टर अंदर चला गया। इससे अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ना, ये मदरबोर्ड में टच हो चुका है। ये प्लास्टिक इसका क्या होता है ना, स्टॉपर है ये, कि कितनी अंदर जाएगा ये प्लास्टिक ही डिसाइड करता है, इसको स्टॉपर कहते हैं। ये इससे अंदर इसको नहीं जाने देगा। तो हमारा कनेक्टर देखिए सॉलिड लग गया, एकदम अच्छे से लग गया, कोई परेशानी नहीं है। किस चीज से लगा, सोल्डिंग आयरन से लगा, है ना, निकला भी सोल्डिंग से, लगा भी सोल्डिंग से। अब इसके दूसरे साइड आप देखिए, ठीक है, इधर से ही हमने इसको निकाला था। ठीक है, अब देखिए ये इधर से प्रॉपर क्लीन है, पता चल रहा है कि इस पे हमने अभी इसको निकाला है ना। आसान है, कितना आसान है। जो भी चीज अगर आप समझ जाते हो तो कितना इजी हो जाता है आपके लिए, आसान हो जाता है ना। बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, मेन टॉपिक की तरफ, कि चलो ये तो अब आप कर लोगे। आगे मैं आपको रिवॉल्विंग का आइडिया दे देता हूं, कि रिवॉल्विंग कोई भी आईसी हो, आप उसको आसानी से कैसे बॉल बना सकते हैं।
ठीक है, यहां तक कि मैं आपको सिखा करके जाऊंगा। अगर आप हमारे मेन कोर्सेस में नहीं भी आते हो तो आपकी रिपेयरिंग हमारे इस 5 दिन की क्लास लेने के बाद 20% तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, 20% आप अपने रिपेयरिंग में जरूर आप हमारी मदद से अपने काम को आसान बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, 100+ टॉपिक है जो कि आपको आपके कोर्स के अंदर में कवर किया जाएगा, हर चीज मदरबोर्ड के रिगार्डिंग, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग। लेकिन अभी जितनी पॉसिबिलिटी है उतना हम कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रिवॉल्विंग का बताते हैं कि आप उसको किस तरह से करोगे। बस एक सेकेंड होल्ड कीजिए। एक बोर्ड ले लेते हैं। देखिए, मीडियाटेक MT6357 CRB, ठीक है, ये पावर ऐसी है। ओके, इसी पे बता देते हैं। अगर आप इसको आसानी से कर लेंगे तो सीपीयू भी आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सीपीयू भी बताता, अगर टाइम बचेगा तो वो भी बताते, लेकिन उम्मीद नहीं है कि टाइम बच पाएगा। ठीक है, कोई भी आईसी हो, चाहे वो सीपीयू ही क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बहुत आसानी से चुटकी में रिवॉल्व होगा। चुटकी में होगा भाई लोग, आप टेंशन ना लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी के देखो मार्केट में जितने भी फोन्स हैं, मार्केट में जितने भी अभी मार्केट में अच्छे अच्छे फोन्स हैं, उन सभी फोन में हैंड स्किल का ही गेम है। सारे फोन्स में हैंड स्किल का गेम है। अभी मैं आपको एक मोबाइल दिखाता हूँ, ये देखो, ये 5G फोन है, Xiaomi का 5G 11X है। इसके अंदर जो डबल डेकर है ना, एकदम मस्त का डबल डेकर है इस फोन के अंदर। ठीक है, ये भी कस्टमर का ही है, हमारे पास आया है। ठीक है, इसको भी मैंने रिपेयर किया है और इसकी वीडियो भी हमने बनाए हैं। इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप लोगों को जरूर लिंक देंगे। ठीक है, इसकी भी ट्रेसिंग जो है बहुत ही गजब की थी, आप देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो कोई भी फोन हो, महंगे क्यों ना हो, सस्ते क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको आइडिया पता है, स्टेप्स पता है, तो आपको काम करने में अवश्य मजा आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मदरबोर्ड को अगर आप चाहते हैं सिर्फ हमें आईसी रिमूव करनी है, तो आप पीसीबी स्टैंड में भी फिक्स रख सकते हैं, या नहीं तो पीसीबी स्टैंड में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखिए। कहाँ रखनी है? टिश्यू पेपर के ऊपर। मदरबोर्ड को कभी भी ब्लैंक रबर पे मत रखिएगा, छोटे वाले कैमरे पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई भी मदरबोर्ड को ब्लैंक वाले रबर पे, यानी ऐसे जो ग्रीन रबर आपके माइक्रोस्कोप में लगी रहती है, उस पे मत रखिएगा। उस पे रख के अगर काम कीजिएगा तो आपकी गर्मी एब्जॉर्ब होने लगेगी और आपका काम जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करनी है, इस तरह से रखनी है टिश्यू पेपर के ऊपर। पीसीबी स्टैंड में रख करके तो काम करना हमने आपको दिखाया ही था, आज हम आपको ऐसे ही करके दिखाते हैं कि बिना पीसीबी स्टैंड का भी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके पास पीसीबी स्टैंड ना हो, तो मदरबोर्ड के ऊपर में हम क्या करेंगे, कोई भी वेट वाली चीज, जैसे ये फाइल है, रेती है, कुछ भी हल्का सा वेट वाली चीज मदरबोर्ड के ऊपर में रख देंगे। इससे क्या होगा, मदरबोर्ड में हल्की सी पकड़ आ जाएगी, ये बोर्ड इधर उधर मूव नहीं होगा। और आईसी को रिमूव करने से पहले आप ध्यान रखें कि इसका नोज मार्क किधर है। ठीक है, ये जो नोज मार्क है, आईसी के लास्ट एक कोने में आप एक बिंदा देखते होंगे, ये नोज मार्क होता है। ये नोज मार्क को ध्यान में रखिए और उधर एक निशान लगा दीजिए, चाहे शील्ड पे लगा दीजिए, चाहे बोर्ड पे लगा दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि इसका नोज मार्क किधर था। ठीक है, अब इस आईसी को निकालने से पहले हम इस पे हल्का सा फ्लक्स डालेंगे, थोड़ी सी फ्लक्स डालेंगे। ओके, और मैं आपको सबसे पहले फ्लक्स डालने के बाद इसको पहले थोड़ा प्रीहीट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रीहीट कीजिए 250 की टेम्परेचर पे। प्रीहीट का मतलब होता है कि जो आपकी गर्मी है, वो गर्मी आसानी से आईसी तक पहुंचती है, अंदर के लेयर तक पहुंचती है। अगर आप इसको प्रीहीट नहीं करोगे तो डायरेक्ट आप निकालोगे तो मदरबोर्ड फूलने का चांस रहता है। जैसे आप लोग आईसी निकालते हैं तो एक कंप्लेन आता है ना कि सर आईसी निकाल लेते मदरबोर्ड फूल गया। ठीक है, क्यों फूला? क्योंकि आप उसको डायरेक्टली 350 का टेम्परेचर देते हैं, 350 का टेम्परेचर आप उसको डायरेक्ट दे देते हैं। अभी हमारा टेम्परेचर ओनली 250 है, 250। इस 250 की टेम्परेचर में ये प्रीहीट होगा, क्या होगा, गर्म होगा। मदरबोर्ड की जो लेयर है 7 to 10 लेयर, वो गर्म होगी। उसके बाद फिर हम इस आईसी को, अभी तो ये आईसी बिल्कुल भी नहीं निकला है, तो हम इसको 300 का फिट टेम्परेचर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब जो हमारा टेम्परेचर है एवरीवन, वो 300 है।
300 का टेम्परेचर है और 3 का एयर है, 30 का एयर है। और कभी भी देखिए कोई भी आईसी को निकालते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा डरना नहीं है कि अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। आराम से चिल होकर के काम कीजिए और आईसी के मूवमेंट को पकड़िए कि जब आईसी मेल्ट हो जाएगी तो ये क्या होगा, ट्विजर से आईसी मूव होने लगेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे हिट मारते हैं आईसी को, ऐसे खींचते हैं, अरे अब नहीं निकला, अब नहीं निकला, अब नहीं निकला। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसके मेल्ट होने का वेट करना है। अगर ना वेट हीट हो या ना पिघले तो आप थोड़ा सा अपना एयर और टेम्परेचर को दोबारा बढ़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन कभी भी आईसी को जबरदस्ती खींचना नहीं है। हम अपनी एयर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एयर को थोड़ी सी हम बढ़ा रहे हैं। एयर 3 था, 30 था, तो उसको 35 हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए आईसी जैसे ही मेल्ट हुआ आराम से बाहर आ गया, ठीक है। बिल्कुल भी डरने, दिल में धड़कन तेज, ऐसा कोई मामला ही नहीं होने देना है ना। जिस तरह से आप गाना गाते गाते खा लेते हैं ना, उस तरह से गाना गाते गाते आप आईसी का भी काम कर सकते हैं, सेम वैसा ही। कोई आपको दिमाग में प्रेशर ही नहीं बनानी है। प्रेशर बनाने से क्या होता है ना, काम बिगड़ता है। जैसे ही आप अपने दिमाग में प्रेशर बनाओगे ना तो काम बिगड़ने लगेगा। डरने से क्या होता है ना कि धड़कन तेज हो जाता है, काम बिगड़ने लगता है। तो बिल्कुल नहीं, नहीं समझ में आ रही है तो पहले सीखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कोशिश करनी है। लेकिन धड़कन को तेज नहीं करना है, डरना नहीं, एकदम चिल रहना है। गीत गाते काम आपका हो जाएगा और रिजल्ट भी आएगा और मजे भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऐसी निकलने में एक भी बॉल आपस में ज्वाइंट नहीं हुआ है, ये चीज भी आप फोकस कीजिएगा कि एक भी बॉल जो है आपस में ज्वाइंट नहीं हुआ है। इसको हम चाहे तो दोबारा लगा भी सकते हैं बिना रिवॉल्व किए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बॉल ऐसी निकलता है तो आप नेसेसरी समझ लेते हैं कि अब इसको रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब मैंने इस आईसी को निकाला, मानो सर्किट में कोई शॉर्टिंग थी, इसको निकाला, शॉर्टिंग मान लिया जाए है ही नहीं, निकली शॉर्टिंग, तो हम तो क्लियर हो गए कि यार आईसी निकालने से तो शॉर्टिंग गया नहीं, इसका मतलब आईसी में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, ठीक है। तो हमारी आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम आईसी को दोबारा फिक्स कर देंगे बिना रिवॉल्व किए, ठीक है। हम इसको बिना रिवॉल्व किए हुए भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हैंड स्किल जो है वो ठीक है। मुझे पता है कि किस तरह से आईसी को पकड़ना चाहिए, ट्विजर में कितना प्रेशर रखनी है हाथ की, ये सब सारे चीज को आपको पहले बैलेंस बनाना पड़ेगा। दैट्स मीन्स आसान हो जाएगा। तो चलिए रिवॉल्व ही करना है तो हम इसको फिलहाल साइड करते हैं और मदरबोर्ड को टेम्परेचर को थोड़ा लो करेंगे। हल्का सा आपको लेनी है पीपीडी, थोड़ी सी, और इस पे हल्का सा पीपीडी आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये देखिए 138 पीपीडी का क्या कमाल होता है कि ये सिर्फ ना दूसरों को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता है इसका, है ना। मजे की बात देखिए कि 138 का इस्तेमाल हम सिर्फ लेते हैं दूसरों को कमजोर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर कमजोर नहीं करेंगे तो वो सही से क्लीन नहीं होगा और वहां सोल्डिंग आयरन फंसने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हल्का सा आप 138 वहां पे लगा देंगे तो फिर आपका सोल्डिंग आयरन स्मूथली चलेगा, वो फंसेगा नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्लीनिंग करने के वक्त रांगा आपस में जुड़ रहे हैं, सट रहे हैं, तो इस सब से कोई टेंशन नहीं लेना है, वो हल्का सा जुड़ेगा। क्योंकि सोल्डिंग आयरन उसको अच्छे से मेल्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर को बढ़ा लीजिए या फिर आप इससे ज्यादा हॉट टेम्परेचर का यूज कीजिए। तो देखिए अब अभी तो हम मदरबोर्ड की पैड पे काम कर रहे हैं, तो पैड पे हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा, तो कम से कम सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर 300 रहेगी। क्योंकि ये मदरबोर्ड का पैड पे हम काम कर रहे हैं, तो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर मिनिमम 300 रहेगा। मैं आपको सोल्डिंग आयरन दिखाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा कैमरे पे। अभी देखिए हमारे एसएमडी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक मिनट घुमाता हूँ एसएमडी की तरफ। देखो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर कितना है, 302, 300, 300, ये सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर है। अब हम क्या करेंगे, डिसोल्डर वायर लेंगे और डिसोल्डर वायर की मदद से हम इसको क्लीन कर लेंगे।
और एक चीज ध्यान रखनी है एवरीवन कि डिसोल्डर वायर को मदरबोर्ड की पैड पे बहुत ही प्यार से चलानी है, दबाव नहीं देना है, नहीं तो आपके ट्रैक आपस में जुड़ने लगेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हल्के से चलाना है, बहुत ज्यादा इसमें दबाव आपको नहीं देनी है, नहीं तो दो ट्रैक आपस में जुड़ने लगेगा। और फिर आप बोलोगे कि सर जब हम आईसी क्लीन करते हैं ना तो हमारा दो बॉल आपस में क्यों सट जाता है ना? वो इसलिए सटता है क्योंकि आप दबाव ज्यादा डाल देते हैं, प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं। वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बस हल्की हल्की सी प्रेशर देने हैं और मदरबोर्ड को मूव करते चले जाना है। ठीक है, ये देखिए मदरबोर्ड का जो पैड है वो क्लीन हो गया है। ठीक है, अब इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अभी इस पे से आपको रोजिन वोजिन सफाई नहीं करनी है। अगर अभी आप इस पे से इसको क्लीन कर लोगे, इस पे हल्का सा हमने फ्लक्स दिया है, अगर हम इस फ्लक्स को अभी क्लीन कर देंगे तो इसके पैड जो है ना वो काले पड़ने लगेंगे, मॉइस्चराइजर इस पे आने लगेगा। अब हम इसको साइड करते हैं और आ जाते हैं आईसी पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस आईसी पे भी, इस आईसी को क्या करना है, आपको ट्विजर से पकड़ लेना है और सोलिंग आयरन की मदद से इसको मेल्ट कर देनी है ना? ये देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? इसको इस तरह से चला देनी है। ओके, क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। अब हम लेंगे डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर तो समझते हैं ना, विक, जिसको डिसोल्डर वायर कहिए, विक बोलिए। ओके, और उस विक को हल्का सा पेस्ट में भिगा लेनी है, हल्का सा पेस्ट में भिगा लेने से क्या होगा, वो स्मूथली चलेगा, आपके आईसी में फंसेगा नहीं। जो भी काम मैं अभी कर रहा हूँ सब साधारण टूल से ही कर रहा हूँ, कोई हमारे पास बहुत महंगे और बड़े टूल्स नहीं है कि आप बोलोगे कि सर आपके पास टूल्स है। देखो अभी मैं आईसी को भी जो क्लीन कर रहा हूँ, तो मैंने आईसी को स्टैंड में भी नहीं रखा है, ऐसे ही रख के कर रहा हूँ, ताकि इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि आपके पास भी अभी अच्छी पीसीबी स्टैंड नहीं होगी, है ना? तो आप बोलोगे कि सर आपके पास तो बढ़िया पीसीबी स्टैंड है, आप आराम से पकड़ लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, इसलिए आपका हो जाता है, मेरा इसलिए नहीं हो पाता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? बैलेंस आप बनाएंगे ना, जैसे देखिए आईसी को पकड़ने के लिए कि ये पीसीबी स्टैंड होता है, दिखाता हूं मैं। देखिए ये छोटे कैमरे में देखिएगा, ये पीसीबी स्टैंड है, आईसी स्टैंड इसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ आईसी ही पकड़ा जाता है। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूं एक बार। देखिए ये जो आईसी है ना, इस आईसी को यहाँ पे रख देनी है और इसको इस तरह से, ये देखिए आ रहा है समझ में आपको? अब ये क्या होगा, आईसी को इस तरह से ये पकड़ लेगा। ओके, अब ये देखिए आईसी को पकड़ लिया। अब इस आईसी को आराम से क्लीन कीजिए, सफाई कीजिए, डिसोल्ड कीजिए, आईसी कहीं मूव नहीं होगा। ये किसमें है, ये स्टैंड में आईसी टाइट हो गया। लेकिन हमने इस पे आपको नहीं करके दिखाया, हमने आपको ऐसे पैड पे ही रख के करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास तो अभी ये आईसी स्टैंड होगी नहीं। तो आप बोलोगे कि सर मैंने तो आपका 5 डे का क्लास किया, आपने जैसे बताया वो टूल्स तो हमारे पास है नहीं सर, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको बहाना मिल जाएगा, है ना? मैं बहाना नहीं चाहता भाई, आप करो, कुछ तो करो, कुछ तो मेरी वजह से आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, 10 रुपए भी बढ़ाओ, 100 रुपए भी बढ़ाओ। आज हमारी एक स्टेप सीख लेने से कल आप 400 रुपए, 500 या 1000 रुपए एक दिन एक्स्ट्रा कमा लेते हो, तो आपके चेहरे पे जो खुशी आएगी उसके हकदार तो हम भी बनेंगे ना, कि अरे भाई मैंने बताया था, भाई साहब उससे आपने किया। आप मुस्कान जो आपके चेहरे पे आएगी उसके तो हकदार हम भी हैं, है ना? भले आप हमें उसका हक दीजिए या ना दीजिए, समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए मैं भी आपके तरीके से ही आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि देखो आपके पास जो टूल्स है ना उससे भी आप फिलहाल काम कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, फिर आप लेते चले जाना। ये स्टैंड 1200-1500 रुपए का मिलता है, आप ले लेना। इससे क्या होगा, कल आप कोई भी आईसी पे काम करोगे, पेस्टेड, ब्लाइट पेस्टेड, डबल डेक, कुछ पे भी मजे से काम होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा।
फिलहाल तो रनिंग मतलब लर्निंग पीरियड के लिए तो नहीं भी है तो आप सीख सकते हो, है ना। कि ये नहीं कि पापा मेरे पेंसिल नहीं है मुझे कैसे लिखनी है, अरे भाई पेंसिल नहीं तो चौक से लिख लो, है ना। चौक जो वो बचपन में मिलते थे ना, वो ढेपे वाली व्हाइट कलर की, है ना, उससे लिख लो, सीखना है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए मैं हमेशा कॉटन का ही यूज करता हूँ। कॉटन ले लेना है, उसको हल्का सा लिक्विड में भिगा लेनी है और उससे आईसी को क्लीन करना है, बहुत ही बेहतर साफ होता है। और क्लीनर मैंने बताया था इंट्रो वाले क्लास में कि क्लीनर आपको कौन सी यूज करनी है, ठीक है। काफी अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी आईसी की, ठीक है, एकदम बेहतर साफ हो जाएगा। अगर आईसी मूव करे तो आपके पास ट्विजर होगा ही, ट्विजर से पकड़ लीजिए आईसी को। देखिए कैसी सफाई है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अच्छी है सफाई, कोई स्क्रैचेस नहीं है आईसी में, कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल जैसा का वैसा ही है आईसी। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको रिवॉल्व करने का प्रोसेस बताते हैं। रिवॉल्व करने के लिए भी वही है, टिश्यू पेपर हमें लेना है। ये टिश्यू पेपर आप देखिए, इसको लेंगे और आईसी को हम टिश्यू पेपर पे रख देंगे, है ना। टिश्यू पेपर पे रख दिया। पहले कुछ लोग क्या करते थे ना, आईसी को ये स्टेंसिल में चिपकाते थे टेप की मदद से और फिर वो रिवॉल्व करते थे। भाई वो सब जमाना कब का चला गया। अभी भी कुछ लोग होंगे शायद आईसी को टेप से पहले चिपकाते होंगे पीसीबी स्टैंड में, उसके बाद बॉल बनाते होंगे। चलिए ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है, ठीक है। ये देखिए, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है। मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, ये देखिए छोटे कैमरे में आप देखिएगा। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है, 250-300 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बस इसी के माध्यम से आप इसकी बॉल को बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको मैच करा लेना है। ओके, देखिए ठीक है, परफेक्ट मैच कर गया। अब आपको पीपीडी लेना है। पीपीडी का डब्बी आपने देखा था ना, वहां से आपको पीपीडी लेना है। और पीपीडी इस टाइप के किसी पत्ती पे लेना है। पत्ती समझते हैं ना, पत्ती छोटे कैमरे में देखिएगा, ठीक है, उस पत्ती पे लेना है और उस पत्ती के माध्यम से इस पे इस तरह से लगा देनी है, ठीक है। कुछ लोग उंगली से लगाते हैं पीपीडी, उंगली से नहीं लगाना है। उंगली से आप लगाओगे तो आपके बॉल्स अच्छे नहीं बनेंगे। फिर इसको सफाई कर लेनी है, ठीक है। अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे कि इसके ऊपर कोई भी पीपीडी बचे नहीं। क्लीन हो गया, ठीक है। अब आपको लेना है बैंड ट्विजर। बैंड ट्विजर, ये टेढ़े वाले जो ट्विजर होता है ना, ये देखिए, ये बैंड ट्विजर छोटे कैमरे में देखिएगा। इस बैंड ट्विजर की मदद से इसको हम पकड़ लेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब आप इस पे हीट मारिएगा तो आपकी उंगली जलने लगेगी। ये बैंड ट्विजर की मदद से इसको हमने पकड़ लिया। अब आप इसको 183 पीपीडी है, 280 का टेम्परेचर दीजिए। 280, 280 का, और 280 का टेम्परेचर दीजिएगा, बॉल आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ है रिबॉलिंग में, कोई मेहनत है, कुछ है, कितना आसान है ना। गाना गाते हंसते मुस्कुराते आप काम कर सकते हैं। देखिए अ, जब आपको कोई चीज के बारे में पता होगा ना, तो आपको उस चीज के लिए दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। लोड लेने की कोई जरूरत नहीं, आप हंसते मुस्कुराते गाते उस काम को करते रहोगे। आई बात समझ में। और नहीं पता है तो दिमाग में कितना भी प्रेशर ले लो, कितना भी सीरियस हो जाओ,
होने वाला बात ही नहीं है ना। थोड़ा ठंडा होने देंगे, उंगली से महसूस करेंगे कि ये ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए उंगली से महसूस किए तो ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म रहे तो नहीं हटाना है। अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आराम से इसको बाहर कर लेंगे, और बाहर होने के बाद आईसी हमारा देखिए सामने है। अब इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अभी आपको ये दिखेगा नहीं कि कितना अच्छा बॉल बना या क्या बना, पहले इसको अब हम क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए अब आप ब्रश ले सकते हैं, आप इसको ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ब्रश ही चाहिए, क्योंकि बॉल के बीच बीच में जो गंदगी है या जो सूखा हुआ पेस्ट है वो निकल जाएगा। इस पे हमने ब्रश चलाया है, ये वाली टूथ ब्रश, ब्रश पे हमने लिक्विड लिया और उसके माध्यम से हमने इस पे ब्रश चला दिया। अब आप इसके सारे बॉल देखिए, बना हुआ है ना, सब बॉल आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखिए टोटल बॉल्स आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई ये ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। सारे बॉल्स बने हुए हैं, कोई बॉल ऐसा है कि छूट गया, या कोई बॉल ऐसा है कि नहीं बना, है ना। कितना आसान है। कोई भी आईसी हो, सीपीयू हो, एमएमसी हो, रैम हो, डुअल डेकर हो, भैया सिर्फ सब ना स्टेप्स के पंगे हैं। सब स्टेप्स अगर आपकी क्लियर रहेगी, आप आराम से करोगे। और वो स्टेप्स कैसे क्लियर होगी, तो सब मैं बताऊंगा, सब मैं सिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। सब आपका होने लगेगा। अभी आपका काम क्या है कि अभी आप सिर्फ टच डिस्प्ले फोल्डर पे आप अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हो, और उस फोल्डर में भी भैया पेस्टिंग वारंटी खत्म हो गई, वो भी एक टेंशन ही है, ठीक है। कि यार कल तक तो लगा के देते थे तो चलो भाई, रिटर्न भी आया तो बदल के दे देते थे, अब तो वो भी टेंशन है। लेकिन आईसी वगैरह में क्या है, एक फोन भी आप इसके माध्यम से रिपेयर करते हो तो मिनिमम 1000 रुपए से कम तो कोई आईसी का काम नहीं होता। एक डब्ल्यूटीआर भी चेंज करने का 800 रुपए मार्केट में प्राइस है, 700 800 700 800, 50 रुपए का डब्ल्यूटीआर, 700 से 800, क्योंकि हर लोग उसको नहीं बदलते हैं, है ना। उसी वही लोग बदल सकते हैं जिसका हैंड स्किल अच्छी है। यूट्यूब से देख करके कब तक आप काम करेंगे, सब कुछ तो यूट्यूब में नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहां भी हाइड रखी रहती है। तो चलो रिवॉल्व देखो कितना आसानी से बन गया। अब हम इसको साइड कर लेते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं मदरबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसा था वैसा ही है अभी। अब हम इसको क्लीन करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि वहां हमारा जो साफ सफाई था सब हो गया, बॉल हमारा बन गया। अब इस पे क्लीन करेंगे, पेस्ट डालेंगे, ऐसी लगा देंगे। अब इसको आराम से क्लीन कर लीजिए। देखिए परफेक्ट क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम इस तरह से आपको साफ सफाई रखनी है, कोई भी पेस्ट या गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पुरानी जो भी पेस्ट थी वो सब खत्म हो गई। अब हम इस पे क्या करेंगे, हल्की सी व्हाइट फ्लक्स डालेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा डाल दीजिएगा ना तो आईसी क्या होगा, मूव हो जाएगा। मूव होने का मतलब क्या है, खिसक जाएगा अपनी स्थान से। अपनी स्थान से क्या होगा, आईसी मूव हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, आईसी को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, लेवल में ले आना है। ओके। ये आईसी में चारों साइड आपको क्या होता है कि आप ये
गोल्ड कलर का चारों साइड में मार्किंग देख रहे होंगे, उस मार्किंग को ध्यान में रखना है और उस मार्किंग को मिला करके आप आईसी को रख दीजिए। अब जो आपका टेम्परेचर होगा वो 280 के करीब होगा, 280 290 के टेम्परेचर में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता हूं। मैं अपना कैमरे का लोकेशन चेंज कर देता हूं। देखिए अब आपको एसएमडी का टेम्परेचर दिख रहा होगा 283, 280 ही है, ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आईसी के बीच सेंटर में हीट मारेंगे। ध्यान रखिएगा एवरीवन को, आप लोग क्या करते हैं तिरछा हीट मारते हैं तो आईसी क्या होता है ना, अपनी जगह से खिसक जाता है। आपको एकदम बिल सेंटर में हीट करनी है, साइड साइड अभी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे ही सेंटर में आप 20 सेकेंड हीट करेंगे आईसी ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और जो मैंने अंदर में फ्लक्स दिया था ना वो फ्लक्स बिल्कुल बाहर दिखने लगेगा। ठीक है, ये देखिए आईसी बैठ रहा है, नोटिस कीजिएगा, समझिएगा मैटर को। देखिए वो फ्लक्स अब चारों साइड आपको दिखाई दे रहा है। जो फ्लक्स मैंने बीच में डाला था वो फ्लक्स अब आईसी के चारों साइड दिख रहा होगा। आईसी 100% लग चुका है, ये हम कंफर्म हो गए। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इसको ट्विजर से हल्का सा हिला के दिखा सकते हैं। देखिए मूव हो रहा है, आप थोड़ा कैमरे में देखिएगा। ठीक है, ये देखिए ट्विजर से हिला के हम आपको दिखाए। ठीक है, आईसी निकालना लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम बहुत आसान है, समझने का बस देरी है। जब हम इसको निकाले, अभी हम इसको फिक्स भी किए, तो देखिए आईसी हवा की प्रेशर से जरा सा भी अपनी जगह से हिला, एयर की फॉलो की प्रेशर से ये अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिला, अपनी स्थान पे ही है, ये कहीं भी नहीं गया। ठीक है, अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको जैसे ही ठंडा हो जाए क्लीन कर लेंगे। ठीक है, देखिए आईसी एकदम बरोबर लग गया, जैसा था वैसा ही। अब पता भी चल रहा है कि इस आईसी पे किसी ने काम किया है ना। कोई गंदगी है, कोई पेस्ट वेस्ट है, कुछ कचरा है यहाँ फैला हुआ, जो गंदगी इस पे बहुत सारे पड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ नहीं है, सब एकदम साफ सुथरा है। ओके, तो कितना आसान है देखिए, हर चीज आसान है, बस समझने का देरी है। हर चीज हम यूट्यूब से ही नहीं सीख सकते हैं, कुछ चीज को सीखने के लिए एक गाइडेंस की भी जरूरत होती है, एक सलाहकार भी चाहिए आपको, जिससे कि आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए एवरीवन, 7:47 हो गया है और मैं, आज लास्ट डेट है, 15 मिनट हमारे पास और हैं। तो इस्माइल सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है और इस्लामुर को भी मैंने को होस्ट बना दिया है। आप जरा सर कंटिन्यू करेंगे। बस 2 मिनट से 2 मिनट। ओके, 1 मिनट एवरीवन, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं चैट बॉक्स इनेबल कर देता हूं और
ओके एवरीवन, चलिए अब उम्मीद है कि आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। तो देखिए एवरीवन, हर चीज मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल वो तब तक होता है जब तक आप उसके बारे में सही से समझ नहीं लेते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है बस यहीं तक था आप लोगों के साथ एवरीवन। और अगर हमारे साथ से कुछ कमी रह गया हो या फिर हमारा कोई बात आप लोगों को बुरा लग गया हो तो माफ कीजिएगा। हो सकता है मैं बातों बातों में कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया हूं को शायद आपको ना समझ में आया हो, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा एवरीवन और माफ कीजिएगा हमें। ठीक है। मैं बिहार पटना से हूं एवरीवन, बिहार पटना से। ओके, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं।